हर हर महादेव। आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं भुवनेश्वर से हूँ, तो हमारी यात्रा शुरू होती है भुवनेश्वर एयरपोर्ट से, एक शिव नगरी से और एक देवभूमि। हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में हम उड़ान भरेंगे देहरादून के लिए। देहरादून पहुंचने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट में हमें उतरना है। वहां हमारा 2 घंटे का लेओवर है। भुवनेश्वर से दिल्ली, जिसे हम तय करेंगे 2 घंटा 40 मिनट में। लीजिए, कुछ ही पलों में आसमान के ऊपर से नीचे झांकते झांकते ही हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ बैठ के हम थोड़ा चाय कॉफ़ी पी लिए। दिल्ली में हमारी 2 घंटे का लेओवर था। आप तो जानते ही हैं, ये बैग चेकिंग वगैरह करते करते कब 2 घंटा बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। ये महाशय चाय पीने में व्यस्त है और हम केक बिस्किट खा के कॉफ़ी पी के इंतज़ार कर रहे हैं कब मिलेंगे हम अपनी बड़ी बेटी से। यहाँ आप हमें 3 जन को देख रहे हैं, लेकिन हमारी बड़ी बेटी जाएगी बेंगलुरु से सीधा देहरादून। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं देहरादून के लिए। दिल्ली से देहरादून हम पहुंच जाएंगे 40 से 50 मिनट में। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में हम पहुंच चुके हैं देहरादून एयरपोर्ट और हम यहाँ मिले अपनी बड़ी बेटी से। बेटी से मिलके खुशी तो दुगना हो गया। अब हम चारों चलेंगे हमारे ट्रिप के लिए। तो चलिए हम पहले चलते हैं देहरादून से निकल के ऋषिकेश। ये हमारी ट्रिप का प्लानिंग था कि हम सीधा ऋषिकेश में जाके होटल में स्टे। चलिए चलते हैं ऋषिकेश। हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के होटल में। लगेज अनलोडिंग हो रहा है। यहाँ का होटल हमारा पहले से ही बुकिंग किया हुआ था। अब चलते हैं अंदर और करते हैं सारा फॉर्मेलिटीज। ये है हमारी होटल परफेक्ट स्टेज हिल्स। इनका रूम अलॉट हो रहा था, तो हम इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी कब आएगी। हमारा रूम अलॉट हो गया है। हमें 4th फ्लोर में रूम मिला है। परफेक्ट स्टे में सभी रूम परफेक्ट है कि नहीं, ये सभी हम पहले देख लेते हैं। हमने 2 रूम लिया हुआ था, तो यह है पहले वाला रूम। ये रूम तो बहुत ही सुंदर है। हमने लिया था हिल व्यू वाला रूम। तो अब तो रात होने के कारण हम आपको बैल्कनी से दिखा नहीं सकते हैं बाहर का व्यू, तो सुबह होते ही हम आपको बैल्कनी से बाहर का व्यू जरूर दिखाएंगे। रात के वक्त बैल्कनी से व्यू कुछ ऐसा है, लेकिन दूर में पहाड़ी है जो कि अभी दिख नहीं रहा है। कल सुबह मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये रहा सेकेंड रूम। दोनों ही रूम हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ रूम में एसी भी लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी में यहाँ एसी का भी यूज होता है। यानी कि गर्मी थोड़ा बहुत यहाँ भी होता है गर्मी के टाइम। होटल का ये बंदोबस्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको जब भी चाय कॉफी पीने का मन करे, आप खुद बना लीजिए और पी लीजिए। इस रूम का बैल्कनी से बाहर का व्यू सेम ही है। होटल में लागेज रख के हम निकले हैं थोड़ा सैर करने। रात में ऋषिकेश कैसा लगता है होटल के आसपास में।
तो हमें ये देखा काके दी हट्टी, ये जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम पहुंचे हैं यहाँ डिनर करने के लिए। बाहर में जो जोरों की ठंडी हवा चल रही थी, इससे हम मजा भी ले रहे थे और कपकपा भी रहे थे। अंदर आके थोड़ा हमें जान में जान मिला। हमने ऑर्डर किया था अमृतसरी कुलचा। देखिए इनका साइज, एक कुलचा सबके लिए काफी है। इस अमृतसरी कुलचे को परोसने का स्टाइल भी अनोखा है। यहाँ का हर डिश बहुत ही टेस्टी था, लेकिन गुलाब जामुन हमें थोड़ा दुखी कर दिया, क्योंकि कंचे जैसे 2 गुलाब जामुन का प्राइस है 130 रुपीज। हम ठंड से बचते बचाते कैसे भी पहुंच गए होटल। अब सुबह हो चुकी है। अब देखिए सुबह का व्यू। बारी बारी से हमने इस पहाड़ियों का व्यू लिया है, सुबह 5 बजे से लेकर सूरज निकलने तक की। क्या अमेजिंग ब्यूटी है इन पहाड़ों का। सच में ये देवभूमि है। सुबह होते ही इन मंदिर से पूजा का आवाज से आपका नींद खुलेगी। हमने आपको बैल्कनी से दिखा दिया है इसका व्यू कैसा है। अब चलिए छत में चलते हैं। छत से देखिए इसका एकदम मनमोहक व्यू। सूरज अब पहाड़ को छोड़ के ऊपर उगने लगी है। लग रहा है कि पहाड़ की चोटी में कोई एक बिंदी लगा के रखा है। क्या मनोरम दृश्य है। और सुबह इस चेयर में बैठ के धूप सेकने का मजा ही कुछ अलग है। सिर्फ बैठ के धूप सेकने से तो काम नहीं चलेगा, हमें अभी जाना है व्यू पॉइंट तक। तो हम निकल पड़े हैं आज का फर्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ। ये तो देवनगरी है, तो देवता से ही शुरू करते हैं आज का जर्नी। हम पहले चलते हैं नीलकंठ महादेव जी का मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर जाने से पहले आपको मिलेगा यहाँ एक चेक गेट। इस चेक गेट का जो फीस है ये सभी गाड़ी के पैकेज में ही इंक्लूड किया गया है। टोल फीस, चेक गेट फीस और ये जो पार्किंग का फीस होता है ये सारा पैकेज में ही इंक्लूड किया गया है, तो हमें इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा। रास्ते का व्यू देखिए। यहाँ ऊपर से हम जा रहे हैं रोड से और साथ साथ हमारे चल रही है गंगा माँ। बहती हुई गंगा माँ का ये सौंदर्य आंखों को, मन को, दिल को, सबको मोह लेती है। हम रास्ते में गाड़ी रुकवा के यहाँ गंगा माँ का दर्शन किए कुछ देर के लिए और नज़ारा देखिए। यहाँ अगर आप फोटो नहीं खींचते हैं तो कैसे चलेगा। हमने भी कुछ फोटो खींच लिए। गंगा मैया के साथ साथ चलते हुए हम आगे निकलते जा रहे हैं नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करने के लिए। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर हमारे होटल से सबसे दूरी में था, इसलिए हम पहले नीलकंठ महादेव जी का मंदिर दर्शन करने आ गए हैं और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ जाते हुए सारा पॉइंट्स को कवर करते जाएंगे। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, हम नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आए हैं अपनी श्रद्धा से भगवान जी का पूजा अर्चना करने के लिए। अगर आप मंदिर के करीब में गाड़ी पार्किंग करना चाहते हैं फ्री में, तो आप जो पूजा सामग्री बेचने वाले लोग होते हैं उनके दुकान के करीब ही अगर रखते हैं गाड़ी, तो आपको वहीं से पूजा सामग्री लेना पड़ेगा। गाड़ी से उतरते ही आपको हर दुकान वाला पुकारेंगे कि यहाँ जूता रख के जाओ, ताकि आप लौटते वक्त इनका बिजनेस का ध्यान आपके तरफ जाए और उनके दुकान से आप कुछ सामग्री खरीदें।
आप इनके बातों में न जाएं। आप मंदिर के जो एग्जिट पॉइंट है या तो मंदिर का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ जूता उतारें। यहाँ आप फ्री में जूता रख सकते हैं, इसलिए आपको कोई टोकन नहीं दिया जाता है। चाहे तो आप दुकान का फोटो खींच ले, नहीं तो याद रखें किस दुकान में आप चप्पल उतारे हैं। नहीं तो आप मंदिर के अंदर नंगे पांव गोल गोल घूमते रहेंगे कि कहाँ आपने जूता उतारा है। ये सारा बंदोबस्त अगर थोड़ा सिस्टमेटिक होता तो हम श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा होता। ये रहा मंदिर जाने का रास्ता। हम चलते हैं मंदिर के अंदर, लेकिन यहाँ से भी आपको बहुत दूर तक चल के जाना पड़ेगा। नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करके हम अपना नेक्स्ट पॉइंट तक जा ही रहे थे, तो रास्ते में एक दुकान दिखा चाय कॉफ़ी नाश्ते का, तो हम रुक गए और वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पिए। और पास ही में देखिए कितना सुंदर एक झरना है, बेनाम झरना है, लेकिन इसका ब्यूटी भी कुछ कम नहीं है। पहाड़ों का दृश्य देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी यहाँ कुछ दुर्घटनाएं घट जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ी नीचे खाई में गिर गया है। ये बाहर की गाड़ी है। दुकानदार बोले ये दिल्ली की गाड़ी है। कुछ दिन पहले रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्ता भटक के ये गाड़ी जाके सीधा खाई में गिर गया। चलिए आगे निकलते हैं हमारे नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ आते हैं तो रिवर राफ्टिंग अगर आप पसंद करते हैं तो कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग के लिए आपको रास्ते के साइड में ऐसे जगह मिलेगी बुकिंग के लिए। यहाँ से आप कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग ये सभी चीज़ों का बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको थ्रिलिंग पसंद है तो आप ये सब जरूर कीजिए। हम अभी आए हैं पटना वाटरफॉल देखने के लिए। उसी के ऑपोजिट में है ये सभी बुकिंग पॉइंट, जहाँ आपको बंजी जंपिंग, जिप लाइन, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, बहुत सारा एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा। ये देखिए जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग वाले। आप चाहे तो ये सभी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। जिन्हें राफ्टिंग का शौक है वो राफ्टिंग करें। हम चलते हैं पटना वाटरफॉल देखने। वो भी चल के आपको 2 किलोमीटर के करीब जाना पड़ेगा। पटना वाटरफॉल देखने के लिए आप जाएंगे तो आपको आधा आधी ट्रेकिंग तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का रास्ता कुछ आसान रास्ता नहीं है। यहाँ ट्रेकिंग के जैसा ही रास्ता है। हम कुछ दूर तक गए, करीब 1 किलोमीटर तक हम चल के गए। उससे आगे जाने का हमें हिम्मत नहीं हुआ। जैसे तैसे ऊपर तो चले जाएंगे, फिर लौटना भी है ना, और ऐसे ट्रेकिंग वाले रास्ते से जाना हमारी बस की बात नहीं है। बहुत यंग लोग जो होते हैं वही चल के जा सकते हैं ऊपर तक, और ऊपर का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर होता है। ऊपर में गांव भी है, तो सोचिए गांव के लोग कैसे कैसे ऊपर तक जाते हैं। हर रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार तो आते ही होंगे ना। ये देखिए ये बच्चे गांव के बच्चे हैं, स्कूल से डेली आते जाते हैं। इनका इन पहाड़ियों में चलना आदत सी हो गई है। हमारी तो हालत ही खराब हो रही थी। आधा रास्ता जाके हम लौट रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट्स भी कवर करनी है। अब विंटर के टाइम में शाम बहुत जल्दी होने लगती है, दिन छोटा हो जाता है, तो 3-4 बजते बजते ही सूरज ढलने लगती है, और पहाड़ियों में तो और भी जल्दी सूरज ढल जाती है। हम आए हैं अभी लक्ष्मण झूला देखने के लिए, जो कि अभी बंद है, लेकिन हम झूले को पास से देख सकते हैं। झूला यानी कि पैदल चलने वाली ब्रिज को यहाँ झूला बोला जाता है। यहाँ कई सारे झूला है, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, बहुत सारे झूला है यहाँ। सभी आपको हम एक के बाद एक दिखाएंगे। ये है आपकी लक्ष्मण झूला देखने के लिए जाने का रास्ता।
इस रास्ते की मजा देखिए, सुरंग जैसी रास्ता और दोनों तरफ लोगों का घर भी है, घर या होटल कुछ भी है यहाँ। लीजिए हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला के पास, लेकिन लक्ष्मण झूला के अभी रिपेयर चल रहा है, रिपेयर नहीं नया सा बन रहा है लक्ष्मण झूला, तो यहाँ हम चढ़ नहीं सकते हैं। हम त्रयंबकेश्वर मंदिर के रास्ते से जा रहे हैं घाट तक, वहाँ से हम लक्ष्मण झूला को देख सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। क्या मनोरम दृश्य है यहाँ का। उधर देखिए पहाड़ और बीच से गंगा मैया बहती जा रही है, ऊपर लक्ष्मण झूला। ये है त्रयंबकेश्वर मंदिर। इसी मंदिर के घाट में हम खड़े हैं और यहाँ भी शाम को गंगा आरती होता है। इस बिल्डिंग का हर एक मंजिल में देवी देवताओं का बहुत सारी मूर्ति है। इस मंदिर में 13 मंजिल है, इसलिए इसे 13 मंजिल मंदिर भी बोला जाता है। ये जा रहे हैं राफ्टिंग वाले। यहाँ बहुत सारे लोग राफ्टिंग करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पानी से डर लगता है और इतनी ठंड में पानी में राफ्टिंग करना भी हमें शौक नहीं था। लक्ष्मण झूला के ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, तो हम यहाँ खड़े होके लक्ष्मण झूला के साथ 2-4 फोटो खींच लिए। अरे बाप रे, इनको देखिए इतनी ठंड पानी में कैसे तैर रहे हैं। इनको देख के तो लग रहा है इन्हें बहुत मजा आ रहा है। सेफ्टी के लिए ये सभी एक रस्सी में बांधे हुए हैं और लाइफ जैकेट और हेलमेट भी पहने हुए हैं। लेकिन गंगा मैया में बहुत ज़्यादा करंट भी होता है ना, उससे भी तो डर लगता है। हमें भूख लग चुकी है, तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था, गंगा बीच कैफे। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, इनका एम्बियंस देखिए। हम यहाँ आए हैं लंच करने के लिए। इनका रेस्टोरेंट 3-4 स्टेप में बना हुआ है। हर स्टेप का बहुत ही सुंदर बंदोबस्त है और हम बैठे हैं ऊपर। यहाँ से गंगा का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। इतना सुंदर व्यू हो और उसके साथ फोटो ना हो, ये तो संभव ही नहीं। हम यहाँ जल्दी से लंच निपटा लिए हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था चौरासी कुटिया या बीटल आश्रम। हम आए हैं चौरासी कुटिया बीटल आश्रम। इनका ओपनिंग टाइम है सुबह की 10 बजे और क्लोजिंग टाइम है दोपहर को 3:30 बजे विंटर में, और समर के टाइम 4 बजे तक खुला रहता है। लेकिन अब विंटर के टाइम होने के कारण बंद हो चुका था, तो हम निराश होके नदी किनारे जा रहे हैं। हम यहाँ कल आने का फिर से ट्राई करेंगे। नदी किनारे चल के हम थोड़ा देखते हैं उधर क्या है। ये गीता भवन का गेट नंबर 6 है। 4 बजते बजते यहाँ सब कुछ बंद होने लगता है। राजेश चतुर्वेदी, राजेश लोकल गाइड हूँ, गढ़वाल मंडल से हूँ। देवभूमि ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इधर में राम झूला, जानकी झूला और लक्ष्मण झूला, इनके नाम भी बड़े सबकी जानकारी ले हम यहाँ पर उपलब्ध हैं आपकी सेवा में। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, जानने के लिए। अगर आप गाइड का हेल्प लेते हैं तो आपको बहुत सुविधा होती है। परमार्थ निकेतन जाने के इस गली को देखिए, कितना सुंदर कलरफुल बनाया गया है पेंटिंग करके। ये है परमार्थ निकेतन जाने की गली। इस गली का नाम है गीता भवन लेन नंबर 3।
अगर आप इस गीता भवन में ठहरते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअल अनुभूति मिलेगी और हर वक्त गंगा मैया का दर्शन आप कर पाएंगे। साथ में आपको शाम का जो गंगा आरती होता है उसका भी आनंद आप ले पाएंगे। वाह, क्या दृश्य है यहाँ का। अगर फिर कभी हम ऋषिकेश घूमने आते हैं तो गीता भवन में ठहरेंगे और वहां से इस व्यू को एंजॉय करेंगे। सच में इस पेड़ में एक देखिए हाथी जैसा बना हुआ है, एकदम नेचुरल है। ये कहते हैं कि इस पेड़ में गणेश जी का निवास है। ये है नवग्रह मूर्ति। हमारे गाइड जी हमें इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से बताए। इनके बिना हम कुछ जान भी नहीं सकते थे इस जगह में किसको क्या बोला जाता है और क्या महत्व है जगह की। तो चलिए यहाँ से हम अब जाएंगे राम झूला देखने। यहाँ से आप राम झूला तक चल के जा सकते हैं। हमारे गाइड जी हमें राम झूला तक जाने के लिए रास्ता दिखाते हुए जा रहे हैं। इस गली में तो कोई बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती है और राम झूला में भी गाड़ी नहीं जाती है। यहाँ आप आसानी से बाइक और स्कूटी भाड़े में ले सकते हैं और बाइक स्कूटी गली में जा सकती है और राम झूला में भी बाइक स्कूटी चलती है। राम झूला में हम कुछ दूर चल के गए, बीच तक गए और वहां से देखे सनसेट का दृश्य। बहुत सुंदर लग रहा था राम झूला से सनसेट देखने में। राम झूला से आके हम इस घाट में बैठे जो कि परमार्थ निकेतन जाने के रास्ते में ही आती है। ये घाट थोड़ा सा शांति सुकून पाने के लिए हम यहाँ बैठ के सूर्यास्त देखे। यहाँ भी शाम के वक्त आरती होता है। यहाँ लगभग हर घाट में छोटा बड़ा कुछ भी आरती होते रहता है गंगा किनारे। वहाँ से हम आए हैं परमार्थ निकेतन का गंगा घाट आरती देखने। देखिए कितने लोगों का भीड़ लगा हुआ है। यहाँ भी धार्मिक गाना प्रवचन सब कुछ हो रहा था और हम कुछ देर वेट किए, लेकिन यहाँ का आरती वो लैंप जैसा होता है ना, आरती का लैंप, उस लैंप से आरती किया जा रहा था। समय की कमी के कारण इस बार हम त्रिवेणी घाट का आरती देख नहीं पाए। फिर कभी आएंगे तो त्रिवेणी घाट का आरती हम जरूर देखेंगे।
कुछ भी बोलिए, धार्मिक संगीत और यहाँ का माहौल, गंगा मैया, सब मिला के बहुत ही सुखद अनुभूति था। ऐसे नहीं कि भगवान प्रतीक्षा में है कि कोई उनकी पूजा करे, और ये भी ऐसे नहीं कि पूजा के माध्यम से भगवान आते हैं। दिन भर बहुत घूमे, धार्मिक बने, पूजा किए, अब करते हैं पेट पूजा। शाम हो चुकी है, अब भूख भी लग चुकी है, तो हम आए हैं बीटल कैफे। अब आप इस बीटल कैफे का एम्बियंस देखें। बीटल एक बहुत ही फेमस म्यूजिकल बैंड था 1960s का। उन्हीं के नाम से इंस्पायर होके इस कैफ़े का नाम दिया गया है बीटल कैफ़े, और यहाँ सब बीटल का ही म्यूज़िक यहाँ बजता है। ये कैफ़े बहुत ही सुंदर है। ये बीटल कैफ़े हमारे होटल के करीब में ही था। हमारे होटल था तपोवन लक्ष्मण झूला में। आप गूगल करके इस कैफ़े का लोकेशन पा सकते हैं। ये प्योर वेज कैफ़े है, लेकिन इनका डिशेस जो हमने ऑर्डर किया था बहुत ही अच्छा था। हमारा डिनर इस कैफ़े में ही हो चुका है, तो हम चलते हैं होटल। कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।